लंदन के ऐतिहासिक टूर के बाद राहुल गांधी कांग्रेस ऑन इज नॉट टूरिंग अमेरिका। और जिस तरह वो भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिस तरह वो अपमान कर रहे थे भारत की महान संस्कृति को लंदन के अंदर, उसी प्रकार उसी राह पे चलकर इस समय यूएस के अंदर भारत की बदनामी करने में लगे हुए हैं। और यदि भारत का संविधान खतरे में होता, यदि भारत का लोकतंत्र खतरे में होता, तो डेफिनेटली राहुल गांधी ऐसे नेता जेल के अंदर होते। और जिस प्रकार को आवाज़ उठा रहे हैं, जिस प्रकार भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, उससे नहीं लगता कि आगे वाले दिन, आने वाले दिनों में उनको भारत के अंदर उनको सपोर्ट दिया जाएगा। यदि आपको लोगों से कनेक्ट करना है तो देश का परचम लहराएं, देश का नाम रोशन करें, विदेश में जाकर भारत का सम्मान करें। आपने कभी ऐसा देखा है जब यूएस के लीडर्स हमारे इंडिया को विजिट करते हैं, जापानीज लीडर विजिट करते हैं, इंग्लैंड के लीडर्स विजिट करते हैं, कभी आपने किसी एमपी को देखा उनके यहाँ के नेता को कि वो अपमान करता हो? मैं विरोधी की बात कर रहा हूँ। यूरोपियन कंट्रीज में भी या अमेरिका के अंदर भी अपोजिशन पार्टीज हैं, कभी उनके नेता आकर यहाँ पर अमेरिका की बदनामी करते हैं क्या? जापानीज नेता आकर यहाँ पर अमेरिका जापान की बदनामी करते हैं क्या? इंग्लैंड के लोग या इंग्लैंड के अपोजिशन लीडर नेता आकर इंग्लैंड की बदनामी करते हैं, अपनी संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाते हैं, अपने लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाते हैं? लेकिन बस देखिए कौन है इनके सलाहकार, किस तरह के एडवाइजर्स हैं, किस तरह की इनकी ब्रांडिंग डेवलपमेंट टीम है जो इनको ढंग से गाइड ही नहीं कर पा रही है, उनको ढंग से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है, और किस तरह का उनको सेशन दिए जा रहे हैं, किस तरह की रिसर्च दी जा रही है। भारतीय आप देश को बदनाम करके आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखें। और व्यक्ति कोई भी आपके विरोध में कैसा ही व्यक्ति खड़ा हो, यदि आपको उसको हराना है तो आपको उससे बड़ा बनना पड़ेगा, आपको उससे महान बनना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। हमारे बहुत से मशहूर लोग बोलते हैं, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, किताबों में लिखी हुई है, और महान लोग ये कहते हैं यार, अगर आपको किसी की सफलता से आगे निकलना है तो आप उसको कुचल के, उसको दबा के, उसका अपमान करके आगे नहीं निकल सकते। आपको उससे अच्छे काम करने पड़ेंगे, उससे बड़े काम करेंगे तभी आप मोदी जी को हरा पाएंगे। मोदी जी को हराने के लिए आप उनकी बदनामी करेंगे, देश की बदनामी करेंगे, आप ऐसे देश को नहीं हरा पाएंगे राहुल जी। यदि राहुल गांधी आप वास्तव में एक अच्छे लीडर हैं तो आप ऐसे मुद्दों को उठाएं, चाहे देश में हो या विदेश के अंदर, जिससे जो पब्लिक से कनेक्ट होते हो। और आप इस तरह से बदनामी करेंगे तो डेफिनेटली लोग जितना आपके आसपास खींच रहे हैं वो भी दूर चले जाएंगे। ध्यान रखें, ये कुदरत का नियम है यार। आप किसी को हराना है, किसी से आगे निकलना है, आपको कुचल के, उसकी पीठ पे पैर रख के, उसको दबा के नहीं बढ़ पाओगे। आपके अंदर एक इनक्रेडिबल एलिमेंट होना चाहिए, एक विनिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इनक्रेडिबल नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें और डेफिनेटली आप कुछ डिफरेंट कर सकें। आपके पास एक विजन होना चाहिए। ये कौन सा विजन है भाई कि आप मोदी जी को गाली दोगे, देश को गाली दोगे तभी आप आगे बढ़ोगे? यूएस के अंदर धज्जियां उड़ा रहे हैं देश की। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। कम वॉच में and your advisors, your branding team, they need to complete overall this entire strategy if they want to create a brand Rahul, and this is not going to work. You want to defeat a leader like Narendra Modi, a visionary PM who is being respected across the globe. जय हिंद दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, इन बातों पर विचार करें।